दोस्तों, अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने क्रोध में अर्जुन को शाप देते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। उस समय उर्वशी के होंठ फड़क रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी। ऐसी अवस्था में वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। अर्जुन की बात सुनकर चित्रसेन ने यह सारी बातें जाकर देवराज इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाया और तनिक हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने तुम्हें जो शाप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर यह शाप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पिता इंद्र की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। वे गंधर्वराज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। अर्जुन का वह चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में अर्जुन का यह चरित्र ऐसा ही है। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। महर्षि भी एक आसन पर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया। इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली और उनसे कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूँ। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्यों में तो इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवात कवच नामक दैत्य मंदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आप को भूल गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्यों को उनके अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं, परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे महान तेजपुंज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठा तो वह सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकते हैं। इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवात कवचों का नाश करके मनुष्य लोक में जाएंगे। ब्रह्मर्षि, आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता ना करें। साथ ही यह भी कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। वह दिव्य नृत्य, गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। ब्रह्मर्षि, आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा। राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन के स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान व्यास से प्राप्त हुआ। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मैंने अर्जुन का समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है। क्या तुम्हें भी उस बात का पता है? मेरे पुत्र दुर्योधन की बुद्धि मंद है, इसी से वह बुरे कामों और विषय भोगों में लगा रहता है। वह अपनी दुष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं। वे साधारण बातचीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योद्धा प्राप्त है। अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकी में हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पैने बाणों का प्रयोग करेगा उस समय भला कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा। संजय ने कहा, महाराज, आपने दुर्योधन के संबंध में जो कुछ कहा है वह सत्य है। अर्जुन के संबंध में मैंने यह सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपना धनुष बल दिखाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है। उन्होंने युद्ध में प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिया। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर सब लोकपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिए और दिव्य अस्त्र दिए। ऐसा भाग्यशाली अर्जुन के सिवा और कौन है? अर्जुन का बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमिति है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय,
मेरे पुत्रों ने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पांडवों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करने के लिए यदुकुल के योद्धाओं को उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुन के धनुष की टंकार और भीमसेन की गदा का वेग सह सके हमारे पक्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैंने दुर्योधन की बातों में आकर अपने हितैषी पुरुषों की हित भरी बातें नहीं मानी। जान पड़ता है मुझे पीछे से उन्हें सोच सोच कर पछताना पड़ेगा।